अब न्यूमेरिकल कैसा आता है, वो आपको क्या करेगा, क्वेश्चन के अंदर एक आईपी एड्रेस दे देगा। तो हमें मान लो कि आईपी एड्रेस गिवन है लाइक 201.20.30.40, ठीक। लेट्स सपोज ये आपको आईपी एड्रेस गिवन है और आपसे बोल रहा है कि कैलकुलेट करो, कैलकुलेट क्या क्या चीज़ें मांग सकता है। एक तो आपसे मांग सकता है नेटवर्क आईडी, वो आपसे बोल सकता है फाइंड नेटवर्क आईडी। दूसरी चीज़ वो बोल सकता है फाइंड लेट्स से होस्ट आईडी मांग सकता है। और होस्ट आईडी में भी ना वो स्पेसिफिक हो सकता है। लेट्स से मैं बोलता हूँ वो हमसे कुछ nth मांग रहे हैं, यानी लेट्स से वो 11th आईडी मांग रहे हैं, 11th होस्ट आईडी, ठीक है। मतलब ये जनरलाइज कर रहा हूँ मैं कि वो कुछ भी मांग सकता है, nth मांग ले, 5th मान ले, 6th मांग ले, 4th मांग ले, 11th मान लो मांगा है, ठीक। अगर ये निकालने को बोल दे तो कैसे करेंगे अटेम्प्ट। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें वो हमसे लास्ट होस्ट आईडी मांगता है, लास्ट होस्ट आईडी, ठीक। और एक और टाइप का क्वेश्चन बचा है, वो है ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। तो ये कुल 4 टाइप के सवाल हैं, यही बनते हैं। अगर इसको समझ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहला स्टेप्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है टू आइडेंटिफाई विच क्लास दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू। आपको आइडेंटिफाई करना होगा क्लास। आईपी एड्रेस की अगर क्लास आइडेंटिफाई कर लिया तो आपकी बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी उससे, और क्वेश्चन मोर देन 60% सॉल्व हो चुका होगा सिर्फ ये आइडेंटिफिकेशन से। तो आपको याद होगा 201 किस में लाई कर रहा था, क्लास सी में। याद होगा क्लास सी की रेंज कितनी थी, 192 से 223। तो अगर इस रेंज में लाई कर रहे हैं तो ये 201 को देख के मैंने फर्स्ट ऑक्टेट से डिसाइड कर लिया कि तो क्लास सी की है। तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया दैट ये क्लास सी का है। ये समझ में। जैसे ही क्लास सी का पता चला तो आपने क्या किया, अगला स्टेप क्या होता है, उसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क याद करना। सबनेट मास्क उसका डिफ़ॉल्ट क्या था, उसका डिफ़ॉल्ट सबनेट था 255.255.255.0, ये उसका डिफ़ॉल्ट सबनेट था। तो अब क्या करना होता है ना, हमें एक बार अगर डिफ़ॉल्ट सबनेट मिल गया तो हमें पता है स्टार्टिंग के 3 जो हैं ये नेटवर्क को शो करते हैं और ये एक होस्ट को शो करता है। ये बात समझ में, बोलो इतनी सी बात क्लियर हो रही है। तो जब आपसे पूछा जाए कि नेटवर्क आईडी निकालो तो नेटवर्क आईडी के लिए क्या किया जाता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। जब आपसे नेटवर्क आईडी मांगेगा तो आपको आईपी एड्रेस और उस क्लास का सबनेट का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। समझ में। आप इन दोनों के ऊपर अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो जो आंसर होता है वही आंसर नेटवर्क आईडी कहलाता है। क्या है फॉर्मूला, आपको इन दोनों का एंड लेना है। तो ये क्या था हमारे पास 201 डॉट कितना था 20 30 40 201.20.30.40 और हमें सबनेट मास्क कितना है 255.255.255.0, ठीक। हमें इन दोनों का एंड करना है। अब एक तो तरीका है कि आप पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो और बिट वाइज एंड कर लो सारे के सारे बिट्स को, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसको सबको कन्वर्ट करके इतना बड़ा सा बनाने में नंबर को प्रॉब्लम आएगी। तो एक छोटा सा आपको हिंट बताता हूँ मैं, आप ये ट्रिक याद रखो। ये जो 255 लिखा है ना 255, इसका मतलब होता है ऑल वंस, 8 वन होते हैं ये, ठीक है। अगर इसमें 8 वन लिखे गए तो अगर सारे वन के साथ किसी भी नंबर को ऐड करते हैं ना तो नंबर इटसेल्फ मिल जाता है, यानी इसका आंसर 201 होने वाला है। ये बात समझ में आई, 201 और ये 20 है। अगर मान लो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो 20 के साथ चलो चेक कर लेते हैं। 20 का क्या होगा 000101000, ठीक है। ये 20 लिखा हुआ है, ये 255 लिखा हुआ है, इनका ऐड करो तो 000100100। क्या ये एग्जैक्टली 20 के बराबर आ रहा है, देखो समझ में। यानी जब भी हम कभी एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं 111 के साथ में तो नंबर इटसेल्फ मिल जाता है, यानी ये आंसर आ गया 20, ये आ गया 30, और 0 के साथ करते हैं तो 0 आ जाता है। 0 के साथ किसी का भी ऐड करोगे यानी 0 मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 हो जाएगा। यानी ये जो आंसर निकल के आया है दिस इज़ आवर नेटवर्क आईडी। ये बात समझ में। नेटवर्क आईडी क्या है, इसको ऐसा समझ सकते हो कि हमारे पास कुछ एक नेटवर्क क्रिएट हुआ है, तो इस नेटवर्क को अगर हमारा आइडेंटिफिकेशन चाहिए ना, ग्लोबली हर एक बंदा जानता हो कि ये नेटवर्क का आईपी एड्रेस क्या है, इस नेटवर्क को कैसे पहचानूंगा मैं इतने सारे नेटवर्क्स में से, तो इस नेटवर्क का अपना यूनिक आईडी है 201.20.30.0। समझ में। बाकी सारे के सारे पीसीस इसी से कनेक्टेड रहेंगे। लेट्स से ये हमारा प्रोग्राम डॉट
.com है, programs.com मान लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर programs.com का जो नेटवर्क है, इसका नेटवर्क आईडी ये होगा। क्या फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? नेटवर्क आईडी कैसे निकालते हैं, ठीक है, आई गेस क्लियर हो गया होगा, बहुत मुश्किल नहीं है नेटवर्क आईडी निकालना। नेक्स्ट है होस्ट आईडी। होस्ट आईडी कैसे निकालते हैं? लास्ट एलिमेंट है, 11th मांगा गया है हमसे, ठीक है। अब अगर देखो तो इसमें क्या हुआ कि ये 0 से शुरू हो रहा है, 255 तक जाएगा, तो टोटल 256 है। लेकिन इसमें फर्स्ट वाले को इंक्लूड नहीं किया जाता, ये जो 0 वाला था ना, .0, ये तो सबको मैंने बोल दिया कि .0 से तो सारे आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि भाई तुम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हो। तो .0 को छोड़ दो और लास्ट वाला जो .255 होगा ना, उस एक को छोड़ दो। इन दोनों को छोड़ के इसके बीच के जितने भी नंबर्स हैं, यानी 1 से 244 तक के, उन्हीं को हम लोग कहते हैं होस्ट आईडी, ठीक है, होस्ट आईडी। और सीक्वेंस में बढ़ता है होस्ट आईडी। तो अब मेरे से अगर 11th मांगोगे तो 11th पीसी का क्या होगा? 11th पीसी का अगर होस्ट आईडी मेरे से कोई मांगेगा तो वो होगा हमारा 201.20.30.11, क्योंकि अगर मेरे से पहले पीसी का कोई मांगता तो फर्स्ट पीसी का क्या होता? फर्स्ट पीसी के लिए वो मैं लिखता 201.20.30.1, वैसे सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, तो 11th के लिए .11। ये बात समझ में आई। और nth के लिए .n। अगर वो मेरे से मान लो 200 सेकंड मांग लेता, 202 तो उस टाइम पे 202 लिख देते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि ये समझ में आया? होस्ट आईडी का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन है वहाँ पे ब्रॉडकास्ट, ठीक है। देखिए ये लास्ट एड्रेस है एक, और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। लास्ट एड्रेस जो आप लोग बांट सकते हो वो क्या था? 244, अभी देखा था, ठीक है। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। आंसर होगा 201.20.30.244। ये लास्ट एड्रेस हम लोग बांट सकते हैं किसी भी सिस्टम को। इसके बाद अगला एड्रेस जो होता है उसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। जो आखिरी एड्रेस था ना, .20.30.255, इसी को कहा जाता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये बात समझ में आई? व्हाट इज़ ब्रॉडकास्ट एड्रेस? तो जो नेटवर्क का होस्ट का जो आखिरी एड्रेस था, उसी एड्रेस को हम लोग कहते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी क्लियर हो गया। एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताता हूँ, वो कंसेप्ट ध्यान रखो, उस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। मान लो ये हमारा कोई एक नेटवर्क है, लेट्स से ये abc.com है, ठीक। इस नेटवर्क का जो IP एड्रेस है ना, अपने यूनिक नेटवर्क ID, वो है 201.20.30.0, ठीक। इसके अंदर बहुत सारे PCs हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ़ PCs हैं, टोटल 244 PCs हैं मान लो। अब क्या करना है कि अंदर का ही एक बंदा है, अंदर में कोई एक बंदा बैठा है, ये क्या कर रहा है ना, ये चाहता है कि मैं एक मैसेज करूं जो इन सबको मिल जाना चाहिए, इन सब के पास वो मैसेज पहुंच जाए। तो उसके लिए वो क्या करता है कि वो इस एड्रेस का इस्तेमाल करता है और वो लिखता है 255.255.255.255. ये जब 255 सबनेट का ये आखिरी मैसेज यूज़ करता है ना, तो इसकी मदद से इस नेटवर्क में, इस नेटवर्क के अंदर बैठे ये सारे लोगों को मैसेज ट्रांसमिट कर पाता है। तो इस टाइप का ये जो ट्रांसमिशन है हमारा, जहाँ पर ये सबको मैसेज सेंड कर रहे हैं उस सिस्टम में रह करके, तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज। ये बात समझ में आई? और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के अंदर क्या है कि ये मान लो नेटवर्क ABC था, तो ये नेटवर्क हमारा xyz.com है, ठीक। इस नेटवर्क का अपना यूनिक आईडी होगा कुछ, ठीक है, लेट्स से 201.10.10.0 है, कुछ है अपना, ठीक। अब क्या हुआ कि ये चीज़, ये बंदा ना इससे कनेक्टेड है, किसी स्विच से, किसी हब से, किसी राउटर से, किसी चीज़ से कनेक्टेड है मान लो, ठीक है। ये हमारे किसी हब से कनेक्टेड है लेट्स से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बंदा बैठा है जो इस ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोगों को मैसेज सेंड करना चाहता है, सेम मैसेज जो सबके पास पहुँच जाए। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये यहाँ पर किस पे मैसेज करेगा? इसके इस यूनिक आईडी के ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे। इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? 201.20.30.255। ये abc.com नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, यानी ये एड्रेस पे अगर मैसेज कर दें तो सारे लोगों को मैसेज रिसीव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं विद इन द सिस्टम बात करूं तो मैं सबनेट मास्क के थ्रू अगर 255 लगा के कहता हूं तो मैं उसमें सबको भेज सकता हूं, सारे मैसेज सबको सेंड हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस अगर इसके ऊपर क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रहना चाहिए और ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है कि ब्रॉडकास्ट हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों करते हैं। अगर हम विद इन द सिस्टम कर रहे हैं तो सबनेटिंग के थ्रू कर रहे हैं, और अगर आउटसाइड द नेटवर्क से हम लोग इसमें ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं तो फिर नेटवर्क आईडी के ब्रॉडकास्ट एड्रेस की मदद से करते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। एक ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, आईपी एड्रेस के ऊपर न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो आपको आईपी एड्रेस देगा और वो मल्टीपल चीज़ें बोलेगा, ये निकाल कर दिखाइए।
ठीक है। चलिए, अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लो डाउट, और नहीं है डाउट तो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच, कीप प्रिपेयरिंग।